आज जो हम ये वीडियो डाले हैं, एक माँ की कथा है और इसमें गलती भी माँ की ही होती है। इस कथा से आप सभी को एक सीख लेना है कि हमेशा बच्चे ही गलत नहीं होते, माएँ भी गलतियाँ करती हैं। शर्त यही है कि वो मानेंगे नहीं। अपने बच्चे को बिगाड़ने में ज़्यादातर माँओं का ही हाथ होगा, जो सत्य है। तो आइए हम आप सभी को एक कथा सुनाते हैं और इस कथा से सीख लीजिएगा कि आप अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिएगा। उस बच्चे में तो संस्कार भगवान की कृपा से आ गई थी, लेकिन आप लोग अपने अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिएगा, गलत संस्कार मत दीजिएगा। जय शनिदेव जी। एक गांव था तो जाहिर है कि बहुत सारे लोग रहते होंगे, लेकिन एक परिवार था उसमें गांव में जो बड़ा खास था, और परिवार अभी संपन्न नहीं था। सिर्फ उस परिवार में 2 जीव थे, और जो पति होता है वो भगवान शनिदेव जी का भक्त होता है और भगवान के पास जाता रोज, मतलब शनिदेव जी का पूजा करता है। पत्नी कहती है कि तुम रोज शनि महाराज जी का पूजा करते हो, पर शनि महाराज जी कहाँ कुछ तुम्हारे लिए करते हैं। जो सत्य है, हमारे शादी का इतना दिन हो गया, विवाह का, अभी तक हमें कोई संतान नहीं हुआ। वो कहता है अगर हमें नहीं दे रहे भगवान तो इसमें भी हमारा कुछ न कुछ हित ही होगा। वो कहती कोई हित नहीं है, तुम्हें नजर नहीं आता, तुम अंधा हो गए। बहुत बोलती थी उनकी पत्नी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता था। समा बीतता गया। शादी के 3 साल बाद उनको एक बच्चा हुआ। बच्चा में कन्या हुई। कन्या बहुत खूबसूरत थी और वो जो ब्राह्मण था वो बड़ा खुश हो गया। ब्राह्मण थे वो लोग जाते, वो बड़ा खुश हो गया। ब्राह्मण का नाम था मनीराम। मनीराम बड़ा खुश हो गया, लेकिन मनीराम की पत्नी संतुष्ट नहीं थी। देख लीजिए, बच्चा को जन्म देती है, पुत्री को, और कहती है बेटी हुई है। लेकिन मनीराम इतना खुश होता है कि पूरे गांव में जाके अपने बेटी के जन्म पे मिठाई बांटता है, और पत्नी कहती है हाँ आग लगा दो इसी के ऊपर, तो बेटी ही तो हुई है, इतना खुश होने की क्या बात है। लेकिन वो फिर भी खुश रहता है, कुछ नहीं कहता। समा बीतता गया। गांव वाले भी उसको बोलने लगे, अरे बेटी के जन्मदिन पे कोई मीठा थोड़ी बांटता है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मनीराम फिर भी कुछ नहीं कहता, वो खुश रहता। मनीराम कुछ नहीं कहता। बच्ची बड़ी होती गई। जैसे जैसे बच्ची ने अपने पिता को देखा पूजा पाठ करते, वो भी करता रहा और किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो पत्नी थी मनीराम की, उसको बेटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी उसको, क्योंकि एक बेटा चाहिए। वो गांव के तांत्रिक आंतरिक ओझा बोझा बाबा, मतलब जहाँ जहाँ लोग कहते वो जाती है कि हमको एक बच्चा चाहिए, बेटा। लेकिन नहीं हुआ। काफी समय बीत गया, तब तक जो बेटी थी, पुत्री थी, वो काफी बड़ी हो चुकी। मनीराम समझाता अपनी पत्नी से कि हट जाओ भगवान, मत करो ऐसा, हमें पुत्री के साथ साथ पुत्र की भी प्राप्ति होगी, जिसको हम ब्याहेंगे, हमारा जमाई राजा जो होगा वो हमारा पुत्र ही। लेकिन नहीं, वो मानी नहीं। फिर किसी ने कहा कि यहाँ से आगे गांव में जा करके एक भगवान विष्णु जी का मंदिर है, वहाँ का जो पुजारी कहता है वो हो जाता है, तुम वहाँ जाओ, अवश्य तुम्हें बेटा होगा। वो उस मंदिर में जाती है और पुजारी से कहती है कि पुजारी जी मुझे एक पुत्र की कामना है। पुजारी जी सुलझे हुए इंसान होते हैं और उनके मन में कोई छल कपट नहीं था, कोई उन्होंने दान नहीं लेना था, कोई उन्होंने कुछ कहना नहीं था। उन्होंने 2 मिनट अपने आप को अंतर ध्यान रखा। अंतर ध्यान के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि बेटा आपके पास संतान है, तो पुत्री तो है, तो आप उन्हीं का लालन पोषण प्यार से कीजिए, सब अच्छा होगा विष्णु जी की कृपा से। माता लक्ष्मी जी भी तो बेटी हैं, क्योंकि वो जान चुके थे। वो कहते देखो पुजारी जी, मुझे ये सब भाषण नहीं सुनना, लेक्चर नहीं सुनना, मैं बेटा की कामना के लिए आई है, होगा या नहीं होगा, तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बताओ, नहीं तो मैं कहीं आऊँ जाऊँ। वो कहते हैं बेटा तो होगा, लेकिन तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। वो कहती है कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। पुजारी जी विष्णु जी से आराधना कर तो भक्ति फल देते हैं, और वो कहते हैं जाइए, आपको इतने माह बाद आप गर्भवती हो जाएंगे। वो खुशी खुशी निकलती है। टाइम आता है, सच में गर्भवती हो जाती है। समा आता है, समय के बाद वो
एक अच्छे सुंदर सा पुत्र को जन्म देती है, अपने तरफ से अच्छे पुत्र को जन्म देती है, बड़ा खुश होती है, मेरा बेटा, बेटी को प्यार नहीं करना, बेटी को सिर्फ मनीराम ही प्यार करना है, जो सच्चा है। बेटी बड़ी समझदार थी, बेटी सुशील थी, और जितने भी ये लोग थे जब से बेटी पैदा हुई और चढ़ती कला में चले गए, इतना हो गया मनीराम के पास जो 60 गाँव को खाना खिला सकता था, भगवान की कृपा से, इस बेटी के वजह से। लेकिन माँ की मति जो थी धार्मिक थी, पुत्रों के लिए जो सच्चाई है। बेटी का शादी भी हो गया और बेटी अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती है, लेकिन बेटी भी भगवान शनिदेव जी की ही भक्तन होती है, जो सच्चाई। मनीराम को बेटे से उतना लगाव नहीं था, क्योंकि जो बेटा था उसका बचपन से ही सब कुछ आदत उसकी माता जी ने खराब कर दिया था, जो कहता है वो भी करना है, ओके है, इसे कुछ नहीं कहना है। तो मनीराम इस चीज़ से बड़ा चिढ़ा रहता था, लेकिन मनीराम कुछ कहता नहीं था। मनीराम जो बातें कहता था अपने भगवान शनिदेव जी से कहता था। एक दिन बेटा भी यंग हो गया, जो सच्चाई। जब बेटा यंग हुआ और बेटा के लिए लड़की देखना इन्होंने शुरू किया कि बेटे का विवाह करना है, तब पुत्री आती है और पुत्री माता से कहती है कि माँ, तुम्हारे जमाई को काम धाम में घाटा पड़ गया है, थोड़ा हम लोग बड़े दिक्कत में परेशानी से चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर अपने 2 बच्चों के साथ आए, थोड़ा 6 महीना रहने के लिए रहने दो माँ, और उसके बाद मैं चली जाऊँगी, जैसे भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। माँ कहती है अपनी बेटी से, मनीराम की पत्नी कहती है कि नहीं, तुम्हें 2 महीना रहना चलेगा, क्योंकि तुम्हारे साथ ये 2 चूचे मुझे भी तो हैं, ये मेरी जिम्मेवारी थोड़ी है, ये तो तुम्हारी है ना, क्योंकि तुम लेके आई हो ना, मैंने थोड़ी दिया था, दिन का ठेका मैंने नहीं लिया, सभी कुछ तुम लोगों के ऊपर लाडू, तो मेरा तो एक बेटा भी तो है ना, तो मैं तुम्हीं लोग के ऊपर तो नहीं बता सकती। बेटी के आंसू गिर जाते हैं और वो वहीं से खड़े पैर वापस अपने ससुराल को लौट जाती है, और वो कहती है कि भगवान ऐसी कृपा करे कि मैं दोबारा कभी तुम्हारे दरबार पे लौट के ना आऊं। पिता बड़ा रोता है, कहता है पुत्री, इसकी तो बुद्धि ही भ्रमित है, मनीराम तुम मत जाओ, मैं हूं ना। वो कहती है पिताजी, तुम्हारी पूजा करती रहूंगी, लेकिन कभी नहीं आऊंगी मैं तुम्हारे द्वार पे, कभी